नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण गुप्ता है। मैं पटेल हॉस्पिटल में लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में अवेयर करना चाहूँगा। फैटी लिवर डिजीज़ हालांकि हम सब ने सुनी हुई है, और अगर आज कोई भी किसी को ये सवाल पूछता है कि दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी क्या है, तो वो है फैटी लिवर डिजीज़। ये बीमारी हर किसी के घर में किसी न किसी को ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा बीमार है। फैटी लिवर डिजीज़ की कुछ स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में दी जाती हैं। हम कुछ और फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और फाइब्रोस्कैन, जिससे हमें समझ आता है कि एक्चुअल में आपके लिवर के अंदर कितनी शक्ति है और लिवर अंदर से कितना ख़राब है। फिर हम कैटेगराइज करते हैं मरीज़ों को, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ खान पीन में कमी और लाइफस्टाइल में सुधार से फैटी लिवर का इलाज आराम से किया जा सकता है, या फिर कोई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका लिवर कुछ हद से ज़्यादा सख्त, जिसको इंग्लिश में लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो हो चुका होता है, और जिनके AST ALT भी बड़े होते हैं। उन मरीज़ों में हमको कुछ दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। पिछले 5-7 सालों में बहुत ही ज़्यादा नई किस्म की सेफ़ दवाइयाँ अब इस फैटी लिवर बीमारी के लिए अवेलेबल हैं। हमें इस फैटी लिवर की बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको राइट टाइम में रूटीन टेस्टिंग में अगर फैटी लिवर की बीमारी दिखती है, हमें कुछ इनिशियल इवैल्यूएशन करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप कौन सी स्टेज पे हैं फैटी लिवर डिजीज़ के। अगर आपका लिवर सख्त हो रहा है और आपकी स्टेज आगे है, तो कुछ सालों में आगे चल के आपका लिवर सिरोसिस में भी बदल सकता है। सिर्फ एक स्क्रीनिंग और कुछ छोटे टेस्टों से हमें ये सब पता चल जाता है। इस वीडियो के राही बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फैटी लिवर डिजीज़ को किसी के भी घर में अगर आती है या किसी के बारे को पता चलता है रूटीन अल्ट्रासाउंड में, रूटीन LFT कराने पर, कहीं से भी आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, तो उसको किसी न किसी लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाके एक बार ज़रूर थोड़ा सा और इवेलुएट करा लें और ये समझ लें कि आपको किसी दवाई की और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है, आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, और आपको अपने खाने पीने का क्या ध्यान रखना है। बस इन्हीं कुछ सिंपल चीज़ों से हम इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म करके हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।